रिसेंटली जब कवर करने गए थे प्रोटेस्ट, तो किसी ने वहां बोल दिया कुछ उल्टा सीधा, है ना, बोल दिया, तो आपको बुरा लगा। कुछ सुअर अपना काम करने जरूर पहुंच ही जाते हैं। इसको पता नहीं बीजेपी से आरएसएस से कितना पैसा आता है, ये हर प्रोटेस्ट खराब करने पहुंच जाता है। चाहे हिंदू प्रोटेस्ट कर रहे हो, चाहे मुसलमान प्रोटेस्ट कर रहे हो, चाहे कोई भी कर रहा हो, ये दीपक शर्मा है, ये हर जगह प्रोटेस्ट खराब करने पहुंच जाता है। पहले और भी बढ़िया चश्मा लगाया करते थे, आपने वाला चश्मा लगाना छोड़ दिया, पहले डाला सर में। क्या गाली बताओ, सुअर बोल रहे थे, कोकरोचेस भी आएगा, सुअर भी आएंगे, कोई आप मुझे सुअर बोलेंगे, लगा बुरा? उसने सुअर बोला था। वो जो स्टार्टिंग में जो बोला वो मैंने नहीं सुना। राइट। जो मेरा कैमरा पर्सन था उसने मेरे को बताया कि गाली दे रहा है, तो मैं हाँ, तो आपने उससे कन्फर्म करा कि मैं वापस आ रहा हूं वहां से, तो मैंने उससे पूछा कि भाई गाली क्यों दे रहे हो आप? तो मैंने बड़ी शालीनता से पूछा था, लेकिन वो वही मैं कह रहा हूं, उसी बात था मैं। तो जब उसने आपको ये बोला तो मसला यहाँ पे हुआ कि आपको बुरा तो लगा होगा ना, तभी तो आपने उससे पूछा। जाहिर सी बात है, सामने अगर कोई कुछ बोलेगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जब हम आपके इंस्टाग्राम पे जाएंगे तो सेम यही काम आप भी औरों के साथ कर रहे होते हो। आपने एक मौलवी या इस्लाम में कोई वो होंगे, प्रीचर होंगे, उनको आपने जाके पूछा कि मस्जिद की जमीन कागज दिखाइए। ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स की रजिस्ट्री मिलती है, और ऑनलाइन रजिस्ट्री मिलती है किसी प्रॉपर्टी की, ऑनलाइन रजिस्ट्री। फिर आपने उनसे कहा कि इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन, उन्होंने ऑनलाइन देख लो, तो आपने क्या कहा था? हाँ सर, कितना पढ़े हुए हैं आप? हम पढ़े हुए हैं, रजिस्ट्री के ऑनलाइन होता है। क्यों कहा फिर आपने ये? नहीं, ऑनलाइन वो किस तरीके से बोल रहा है, ऑनलाइन डिपेंड भूखंड करता है है ना, सरकार का, कहाँ जाके चेक करेंगे वो बताए ना। नहीं, अरे यार आप एक सेम यही, बस यही बता रहा हूँ, यही बात मैं बोलना चाह रहा हूँ कि सोचो आपको जब किसी ने बोला तो आपको कितना बुरा लगा, और वो तो बेचारे वो लोग हैं जिनके पास कैमरा है ना, माइक है, तो उन्हें कितना बुरा लगेगा जब आप उनसे कहेंगे। ये तो आपको ये लग रहा है कि मैं उनको ट्रोल कर रहा हूँ। नहीं, ट्रोल नहीं कर रहे, बट आप तो उन्हें ट्रोल से ज्यादा कर रहे हो ना। अब एक चीज सोचिए, उन्होंने सरकारी संपत्ति को कब्जा करके कोई आपको चीज पता है बना सरकारी रखी है। संपत्ति है? आपको पता नहीं वो सरकारी संपत्ति है? डीडीए का बोर्ड लगा हुआ है आपको वहाँ पे। पता है वो सरकार? मैंने रिकॉर्ड किया है। मैं कह रहा हूँ आपको पता है वो सरकारी मुझे संपत्ति पता है। थी? उसका लैंड रिकॉर्ड आपके पास था? भाई साहब, आपके पास था वहाँ या नहीं? एक बात बताइए, रेवेन्यू रिकॉर्ड वहाँ था? बोर्ड लगा हुआ है रेवेन्यू डीडीए रिकॉर्ड का। था या नहीं? डीडीए का क्या मतलब होता है? मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ, आपके पास आपने जो डीडीए का मतलब क्या होता है? आपने उससे कागज मांगे आपने उससे कागज? मैंने कागज कब मांगे? आपने उससे बोला मैंने कागज कागज दिखा, कब रजिस्ट्री मांगे? दिखा। जब वो मुझसे मेरा कार्ड मांग रहा था। आपने उससे बोला रजिस्ट्री दिखा। भाई आप उसके पास गए थे ना बात करने, तो वो तो आपसे पूछेगा ही कि अपना कागज दिखा। तो मैं अपना काम करने गया था ना, वहाँ डीडीए का बोर्ड था, डीडीए का लैंड था। मैं कह रहा हूँ आपके पास था रेवेन्यू रिकॉर्ड या नहीं था? पहले बताओ। रिकॉर्डेड था, मैं पूरा पेपर लेके आपके गया पास था रेवेन्यू रिकॉर्ड? बिल्कुल था। आपके पास था ना? आपने वीडियो में तो नहीं दिखाया रेवेन्यू रिकॉर्ड है? आपने लैंड रिकॉर्ड भी नहीं दिखाया वीडियो में? फिर मेरी बात समझिए, हाँ। मैं वहां अपना काम करने गया, डीडीए का बोर्ड था, डीडीए का लैंड था। अगर बोर्ड लगा हुआ है तो जाहिर सी बात है डीडीए का लैंड है। जाहिर वहां कैसे जाहिर है? बोर्ड लगा हुआ है, या तो बोर्ड गलत है। ठीक है, या तो बोर्ड गलत है या वो गलत है, या वो गलत। बट ये तो नहीं बोला किसने? ये तो अब बोल रहे हो कि या तो अब मैं आपसे कह रहा हूँ आपके पास कागज था, उस जमीन का नहीं था। आपने कहा लोहे का बोर्ड था, उसमें लिखा था, तो उसको मैंने साक्ष्य मान के उससे मैंने सवाल करा। बिल्कुल सही बात है, आपने कहा आपका काम था, उसका काम था, उसने आपको बोला ऑनलाइन देख लो। उसका क्या काम था? वो था, उसने बोला ऑनलाइन था। भूखंड में आपको रजिस्ट्री मिल जाती, रजिस्ट्री भी नहीं मिलती तो खसरा मिल जाता, खसरा ना मिलता तो वहां उसका जो प्लॉट नंबर था, उस प्लॉट नंबर का मालिकाना हक जिस पे कौन सी भूमि भी मिलती? भूखंड आप चेक कर लो अभी, हर स्टेट का अपना एक भूखंड है, हर स्टेट का। तो आप उसकी तुलना कि मैं उनसे अगर सवाल पूछ रहा हूँ, एक सरकारी जमीन पर बनी हुई कोई ढांचा है, उसके ऊपर मैं कोई सवाल पूछ रहा हूँ, तो उसकी तुलना आप जंतर मंतर पर जो उससे कर रहे हैं। आपको ऐसा बुरा क्यों लग रहा है? अगर कोई और मुसलमान था जिसकी आपने जमीन की बात करी और उससे मैंने बोला कि आप उनके मुंह पे माई खड़ा दिया, कागज आपके पास भी नहीं थे, उनके पास भी नहीं थे, बल्कि उनके पास तो उन्होंने बोला ऑनलाइन चेक क्या मैंने ये वीडियो पे आके बोला है कि मुझे बुरा लग रहा है? नहीं, आपको नहीं लग रहा ना बुरा? किसी मुस्लिम का है, किसी अगर आपको बुरा नहीं लग रहा तो बात खत्म हो गई। तो जो ये जो कॉकरोच वाला प्रोटेस्ट आपने कवर करा, आपने लेंथ में कवर करा होगा पूरा, है ना? तो क्या कवर करा उसमें पूरा, क्या समझ आया आपको? पूरे प्रोटेस्ट की मैथ्स क्या है अभी? देखो, प्रोटेस्ट एक तरीके से मैं बोलूँ तो स्टूडेंट की आड़ में एजेंडाधारी लोग थे वहां पर, जो आज़ादी आज़ादी के नारे लगा रहे थे, जो वहां पर शर्जिल इमाम और उमर खालिद का समर्थन कर रहे थे बाकायदा पोस्टर लेके। उनसे अगर पूछा जाए कि आतंकवादी है या नहीं है, तो उस पर वो खुला बोल रहे थे कि वो आतंकवादी नहीं है। तो मैं खुला बोलूंगा कि वो एक एजेंडा था उन लोगों का, जो बार बार हर मुद्दे पर सड़कों पर उतरते हैं डबली लेकर। आपके अलावा अभी तक किसी और ने बात बोली नहीं है कि वहां पे ऐसे कोई पोस्टर थे। दूसरी बात, आजादी आजादी के नारे लगाए, राइट? इससे क्या हो गया अगर आजादी के नारे लगा दिया? किस चीज से आजादी चाहिए? महंगाई से, करप्शन से, गरीबी से, भुखमरी से, अच्छा, हाँ, जातिवाद से। अच्छा, लोग जो अस्पताल कौन कर रहा है जातिवाद? स्कूल जातिवाद कौन कर रहा है? आपको नहीं पता जातिवाद कौन कर रहा है? कितने वर्ण है? कितने वर्ण है? कितने वर्ण है? कितने वर्ण है? नहीं, अगर आप यहाँ फालतू की चीजें करने के लिए मुझे बुलाया है तो इस पॉडकास्ट को भी यहीं खत्म कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अरे आप इतने स्ट्रेस मत लो। मैं तो आपने कहा जातिवाद कौन कर रहा है, राइट? तो आपको मैं तभी तो बताऊंगा जाति कौन कर रहा है, जब आपको 4 वर्ण होंगे, उन 4 वर्ण के आधार पे आपको तभी तो बताऊंगा ना कि कौन कर रहा है। अगर मैं आज गूगल पे सर्च करूं दलित ब्राइड, आप वर्ण पे पूछ रहे हैं, अगर इन्हीं टॉपिक पे बात करें तो 4 वर्ण होते हैं, हर कोई जानता है। ये नहीं मैं कह रहा 4 वर्णों में कौन सा वर्ण कौन से को करता है, ये तो आपको पता है ना। तो आप मुझसे गलत सवाल पूछ रहे हो। कौन से वर्ण की बात कर रहा है मुझसे पूछिए। 4 वर्ण होते हैं सनातन में। हाँ, सनातन में नहीं होते, सनातन में कोई वर्ण नहीं होता। सनातन कोई रिलीजन नहीं है, हिंदू रिलीजन है। धर्म रिलीजन अलग अलग होते हैं। हाँ, ये आपको ये भी आपको पता होना चाहिए, धर्म और रिलीजन दोनों अलग अलग चीजें। धर्म का मतलब